राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए शीतला माता व्रत की एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखकर आती हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ऐसा सोच करके और शीतला माता धरती पर आ गई। राजस्थान के डूंगरी गांव में आई। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंका और पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे माता शीतला के शरीर पर फफोले बन गए और शीतला माता का पूरा शरीर जलने लगा और वह गांव में इधर उधर भटकने लगी और भागने लगी कि मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन गांव में किसी ने भी माता शीतला की मदद नहीं करी। एक कुम्हारन अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जलती हुई उसके पूरे शरीर पर फफोले बन गए हैं और वह अपने शरीर की तपन को सहन नहीं कर पा रही है। तब वह कुम्हारन बोली कि माँ, तुम यहाँ आकर के बैठ जाओ और मैं तुम्हारे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। तब कुम्हारन ने उसके शरीर पर कोरे घड़े का ठंडा ठंडा पानी डाला। फिर कुम्हारन बोली कि माता, मेरे घर में रात की रबड़ी रखी हुई है, तुम उसे खा लो। तब उसे माता को रबड़ी और दही दिया। माता ने रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को काफ़ी ठंडक मिली। तब वह बोली कि बेटी, मेरे सर में जुएं हो गई हैं, तुम देखो। जब वह माता के सिर में जुएं निकालने लगी तो उसने देखा कि उनके सर के पीछे भी एक आँख है, जिसे देख करके और कुम्हारन डर गई और वह भागने लगी। तब वह बूढ़ी औरत बोली कि बेटी रुको, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला देवी हूँ। और माता शीतला ने अपना असली रूप धारण किया। माता के दर्शन कर और कुम्हारन रोने लगी। माता बोली कि तुम रो क्यों रही है। कुम्हारन हाथ जोड़कर माता से बोली कि माता, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो ना कोई चौकी है और ना ही आसन है। शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े गधे पर जाकर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू लेकर और दूसरे हाथ में डलिया लेकर के उन्होंने कुम्हारन के घर की सारी दरिद्रता को झाड़ करके डलिये में भर करके फेंक दिया और बोली, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी वर चाहिए वह मुझसे मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा कि माता, आप इस गांव में स्थिर रहिए। जिस प्रकार से मेरे घर की दरिद्रता आपने दूर करी है, वैसे ही जो भी व्यक्ति फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि पर भक्ति भाव से आपकी पूजा करे, आपको ठंडा जल और ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को भी आप स्वयं दूर करें। माता ने उसे तथास्तु कहा और बोली कि तू इस करवे का जल अपनी झोंपड़ी पर छिड़क लेना। कल सारे नगर में आग लगेगी लेकिन तेरी झोंपड़ी नहीं जलेगी। ऐसा कह करके और माता अंतर्ध्यान हो गई और कुम्हारन ने ऐसा ही किया। रात में सारी नगरी में आग लग गई पर कुम्हारन की झोपड़ी बच गई। यह देख करके और नगर के राजा ने कुम्हारन को बुलवाया और उससे पूछा कि कल पूरे नगर में आग लग गई लेकिन तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई। तब कुम्हारन ने राजा को शीतला माता की कृपा की सारी बात बता दी और बोली कि मुझ पर शीतला माता की कृपा हुई है। उस दिन राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि अब से शीतला अष्टमी के दिन किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जलेगा और हर घर में शीतला माता की पूजा होगी और बासी भोजन का भोग लगेगा। शीतला माता जैसी कृपा आपने कुम्हारन पर करी, वैसे ही इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरने वाले सभी पर करना। जय शीतला मैया। अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान रखना। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय शीतला मैया अवश्य लिख देना, जिससे कि माता शीतला की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।